प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज से यूपी में चुनाव प्रचार के ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कर दी, लेकिन मुद्दे वही उठाए जो ऑफलाइन प्रचार में बीजेपी उठाती रही है। आज अखिलेश यादव ने भी अपने गढ़ करहल से नामांकन दाखिल कर दिया। जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी बयानबाजी तीखी होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को दंगों के दाग दिखा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इसका जवाब किसानों के मुद्दे उठाकर दे रही है। चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अपने कामकाज के नाम पर वोट की पुकार लगाती है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार लोगों को 2013 और 2017 के बीच का डर याद दिलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उनसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं, ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। योगी हो, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए दंगों और गुंडों को याद दिला रहे हैं। फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अब चाहे प्रचार उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो या फिर वर्चुअली ही क्यों ना हो, बात मुजफ्फरनगर दंगों की हो ही रही। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में, और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। आप के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है, हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार किसानों की आय दोगुनी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे। यूपी के जाटलैंड में जीत के लिए बीजेपी के पास दंगों वाला ट्रम्प कार्ड, इसीलिए इसका इस्तेमाल हर बार किया जा रहा है। और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं, ये इनका हाल है। 2017 में भी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर चुनाव लड़ा और सीटें भी जीती। उसी जीत का स्वाद चखने के लिए फिर चुनावी दाल में तड़का लगाया जा रहा है। तो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रकार करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हम पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ गुर्दों पर बुलडोजर चलाने वाली छवि को जनता के आगे रख रहे हैं। वो एक मजबूत और सुरक्षा देने वाली सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर निशाना लगाया। दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले। हालांकि आज करहल से अपना नामांकन भरने के बाद जब अखिलेश बाहर आए तो उन्होंने जोड़ी वाले सवाल का बेजोड़ जवाब दिया कि जो अलायंस पार्टनर है जयंत चौधरी, उनको बार बार अटैक किए जा रहे हैं और उनको बच्चा भी कहा उन्होंने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गठबंधन के लोग एक साथ हैं, और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो इसलिए गठबंधन है कि इनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा। योगी कहीं भी प्रचार करें, उनके भाषण कुछ शब्दों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, जिसमें पलायन, दंगा, हिंदू, माफिया राज, गुंडा राज और तमंचावादी जैसे शब्द हैं। समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी बताने का एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी मिलाकर बनते हैं तमंचावादी।
सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश को केंद्र में रखकर बीजेपी ने मोर्चाबंदी की है। यही वजह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश मैदान में उतर रहे हैं, वहां से बीजेपी ने अपने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री MP सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। देखिए, नाम किसका है, भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो मैनपुरी और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और करहल में तो समाजवादी पार्टी की तूती बोलती है। और इसकी वजह यह है कि करहल में करीब 3,71,000 मतदाता हैं, जिसमें करीब 1,44,000 मतदाता यादव समाज से हैं। बीजेपी अखिलेश के लिए जीत मुश्किल बनाने की कोशिश में है। दरअसल SP सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात थे और पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक भी बने थे, इसलिए उस इलाके में उनकी पकड़ भी कमजोर नहीं है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव की लड़ाई चुनौतीपूर्ण बना रही है, इसीलिए अखिलेश के नामांकन से पहले इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। अब देखना यह है कि ये दांव किसको फायदा पहुंचाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, करहल से श्रेया चैटर्जी के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।